आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। डब्बा वापस आ गई है, व्लॉग आ गया है। वैसे भी वो कहाँ जाएगी, क्योंकि YouTube के अलावा उसका कोई ठिकाना है नहीं। लेकिन क्यों गायब रही, ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर सबसे पहले कमेंट, और ये कमेंट सबसे पहले क्यों ले रहा हूँ वो भी बताता हूँ। पहले आप कमेंट देखिए। 101वीं बार रिनोवेशन मुबारक हो। तुम लोगों को तो अब एनवायरमेंट डिजास्टर फैमिली घोषित कर देना चाहिए। इतनी बार इस लेवल पे वेस्ट करते हो, रिसोर्सेज इतने ही हैं, तो एक प्लेस पर एक बार सोच समझकर जो करना है वो करो। तुम लोगों के इस तरह की वेस्टेज की वजह से मार्केट में हर चीज़ के रेट बढ़ते ही रहे हैं, जिससे तुम जैसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हम लोगों को अपने बेसिक रिनोवेशन के लिए भी सोचना पड़ता है, तो थोड़ी दया करो बाकी लोगों पर। और इसके बाद में इन्होंने काफ़ी सारी इमोजी बनाई है रोते हुए। जब मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया था 103 लोग इसको लाइक कर चुके थे और 7 रिप्लाई भी थे इसके ऊपर। देखिए, इन्होंने एनवायरनमेंट की आवाज़ उठा के बहुत ही अच्छा किया, लेकिन बाद में इसको रेट के ऊपर ले गए कि किस तरीके से आप महंगाई बढ़ा रहे हो और बाकी लोगों के लिए खरीदने के लिए मुश्किल होती है। दूसरी बात के ऊपर तो बहुत सारे लोग बात करते रहते हैं कि क्यों करके फिजूल खर्ची कर रहे हैं और इतने पैसे कहाँ से आते हैं और क्यों करके इतना खर्च करते हैं। एक ना एक दिन आपको जाके अल्लाह को भी जवाब देना पड़ेगा इस फिजूल खर्ची के लिए। पर मैं बात करूंगा पहले वाले पॉइंट के ऊपर, यानी कि एनवायरनमेंट के ऊपर। आप यकीन मानिए कि जिस तरीके से हम एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं, उससे आने वाले समय में हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको बहुत दिक्कतें आएंगी, और उसकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए तो आप सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या हो जाएगा। शायद हो सकता है कि ये ज़मीन जो है उतनी अच्छी तरह से रहने लायक लोगों के लिए ना रहे, और हवा पानी भी ऐसा हो जाए कि हमें सांस लेने के लिए भी सिलेंडर लेके घूमना पड़े। यानी हमारे बच्चों के बच्चों जो होंगे उनको हो सकता है सांस लेने के लिए सिलेंडर साथ में लेके घूमना पड़े। और वो ये भी हो सकता है कि खाने पीने के लिए हमें चीज़ें नहीं बल्कि गोलियां, टैबलेट, इस तरह की कुछ चीज़ें मिलने लगें, जिससे कि हम अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें। जब हम जितना ज़्यादा एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते चले जाएंगे तो एक ना एक दिन तो ये आएगा ही। तो इन्होंने भी बहुत ही अच्छा पॉइंट उठाया है। मैं आप सब लोगों से भी कहना चाहता हूँ, एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। ये तो प्लास्टिक यूज़ करते रहते हैं, उसके बाद में प्लास्टिक को गालियाँ भी देते हैं, बट इस दोगलेपन की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को सबको मिलकर इस एनवायरनमेंट के लिए हमारे साथ में काम करना होगा। और इस कमेंट में जो बात की गई है कि आप सोच समझ के अपना कंस्ट्रक्शन कराएं और उसके हिसाब से ही अपना वन टाइम रिनोवेशन करें। आप सिर्फ एक कमेंट और उसके बाद में व्लॉग का रिव्यू करते हैं। डब्बा अगर इतने ही अच्छे डिज़ाइन हैं डबल DKI में, तो आपने क्यों नहीं 50 सूट्स लिए गिव अवे के लिए। बहुत बड़ा सटायर मारा इन्होंने कि अगर आपको इतने अच्छे लग रहे हैं DKI के सूट्स, तो आप जो 1 लाख रुपए जो खर्च कर रहे हो तो वो इन सूट्स के ऊपर क्यों नहीं खर्च कर रहे हो। इसका जवाब तो इनके खास व्यूवर्स हैं और सब्सक्राइबर हैं, वो देंगे। वो अगर जवाब देंगे तो हमें अच्छा लगेगा, हम भी देखना चाहते हैं कि इसके ऊपर वो क्या जवाब देते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इतने दिन ये कहाँ गायब रहे और उसके पीछे क्या रीज़न था। सबसे पहले तो इन व्लॉग के नीचे जो कमेंट आ रहे थे, जिन पे कि उसको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग आ रही थी कि वो प्रेग्नेंट है, और उसके लिए लोग कंफर्मेशन दे रहे थे उसकी तरफ से कि हाँ वो प्रेग्नेंट है और वो बता नहीं रही है, और उसके साथ साथ ब्लेसिंग भी दे रहे थे। तो ये सब जो कमेंट चल रहे थे उस पर अभी तक कोई भी रिएक्शन नहीं आ रहा था, लेकिन पहली बार इस वाले व्लॉग में एटलीस्ट उन कुछ कमेंट्स के ऊपर लाइक आया है, जो इस बात का इंडिकेशन है कि आप एटलीस्ट वो जो है इस बात को एक्सेप्ट कर रही है कि जो लोग कह रहे हैं। बाकी तो भाई व्लॉगर्स का कुछ भी पता नहीं होता कि कब वो क्या बात आकर कह दें और किस बात से पलट जाएं। तो जैसा कि हम पहले व्लॉग में भी बता चुके हैं, ये जो प्रोसीजर करा रहे थे, लगता है कि वो उसमें इन्हें कुछ सक्सेस मिल गई है, जिसकी वजह से ये वाला व्लॉग में बहुत ज़्यादा फनी तो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दिया। एंड वो कुछ प्लान भी कर रहा है सरप्राइज़ का। चलिए उस सरप्राइज़ के बारे में तो हम बाद में बताएंगे। और अब कम से कम उसने डब्बा ने बाहर निकलना शुरू कर दिया है, तो बाहर निकलना शुरू कर दिया तो भाई शूट भी किया। और देखा जाए तो ये वाला व्लॉग जो है ना, ये 4 दिन का जो कह रहा है कि 4 से 5 दिन का है, ये 4 से 5 दिन का व्लॉग नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक दिन ही शूट किया गया है। जिस दिन वेबसाइट लॉन्च होने वाली थी ये उस दिन ही शूट हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो एक ही कपड़े में पूरा का पूरा इसने व्लॉग निकाल दिया है, लेकिन बात बिल्कुल भी नहीं बताई कि 4 से 5 दिन कहाँ रहे और क्या बात थी। लेकिन भाई व्लॉग तो रोजी रोटी है, तो उसी के हिसाब से उसने पहले एक सॉरी कमेंट डाला इंस्टा के ऊपर कि अब रेगुलर व्लॉग्स आएंगे, और उसके बाद में शाम के टाइम में ये वाला व्लॉग अपलोड किया।
अब आप देख लीजिए, जो इनके मतलब खास व्यूअर बनते हैं, सब्सक्राइबर बनते हैं, जिनको ये अपने फैमिली कहते हैं, जिससे ये कहते हैं कि हम आपके साथ में हर चीज़ बांटते हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इस तरह की नहीं दी है। लेकिन आपकी गुड विशेष चाहिए, आपकी दुआएं चाहिए और आपका कमेंट भी चाहिए, आपके पैसे भी चाहिए खरीदने के लिए इनके सूट्स या रेस्टोरेंट में स्पेंड करने के लिए। तो भाई आप तो अपना सब कुछ दे दो अपना, लेकिन जो है ये आपको कुछ भी देने वाले नहीं हैं। व्लॉग की शुरुआत में जिस तरह से वेबसाइट लॉन्च होने वाली रील लगाई इसने, वो वाले वीडियो लगाई इसने, उसको देखकर तो बहुत ही बुरा लगा। ऐसे लगा कि जैसे कोई आदमी बासी खाना खा रहा हो, यानी कि पहले का रखा हुआ खाना उसको दे दिया जाए तो उसको बहुत बुरा लगेगा। तो सिमिलरली ये पता नहीं क्यों एक ही इवेंट को 4 कैमरे से शूट करने के बाद में उसको दिखाते हैं, और उसको दिखाने का तरीका भी इनका अलग नहीं होता, और वो भी इतने दिनों बाद, यानी 4 से 5 दिनों बाद। भाई चाय ठंडी हो चुकी है, चाय बेकार हो चुकी है, हवा निकल चुकी है, उसकी ब्रांड जो पहले ही दिन जो गिर के नीचे आ गया है। जैसे क्लोथिंग रेंज सामने आई, लोगों ने उसके रेट्स देखे, उसकी क्वालिटी देखी और उसका डिज़ाइन देखा, जो डिज़ाइन तो है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ लेस है। शायद इनको नहीं पता कि लेस जो है डिजाइन नहीं हुआ करता है। हाँ, तो लोगों ने नाम भी बदल दिया है, जो लेवल DKI है उसकी बजाय कह रहे हैं लेस DKI। अब जब इतना ज्यादा गिर चुका है, या ये कहिए इतना ज्यादा पिट चुका है ब्रांड, उसके बाद में भी ये वाली क्लिपिंग डालना भाई मायने रखता है, हिम्मत रखता है। देखिए कोई भी चीज आप ऐसी दिखा रहे हैं जिसकी पहले से बदनामी हो चुकी है, जिसको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, उसको ही आप दोबारा परोसते हैं, तो क्या उसकी तारीफ हो जाएगी? वही हुआ। इनके व्लॉग के नीचे भी ऐसे ढेरों कमेंट हैं, और ऐसा ही नहीं है, उसके लपेटे में ये भी आ रहे हैं, यानी डब्बा भी आ रही है। जैसा कि हमने शुरुआत में एक कमेंट दिखाया था कि अगर तुम्हें 50 सूट देने अपने, तो फिर इतने ही अच्छे हैं तो वो वाले सूट क्यों नहीं दे दिए जो कि तुम्हारी भाभी ने बनाए हैं। जैसा कि इनका व्लॉग होता है एक दूसरे को प्रेज करना, और वही शुरुआत में ये वो प्रेज करने वाला ही दिखा दिया। मैडम जो जनाब की तारीफ कर रही है और जनाब जो है मैडम की तारीफ कर रही है कि ये जो भी कुछ क्रेडिट है ना ये मैडम को जाता है, और मैडम कह रही है नहीं नहीं आपने भी बहुत मेहनत करी है भाई, वो तो मैन चाइल्ड है ना, उसको तो पुचकारना जरूरी है। अगर बिगड़ गया, रोने लगा, तो फिर कैसे होगा? लोगों के बिजनेस के पीछे कितनी कितनी मेहनत होती है, ये अगर आप देख लेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी मेहनत उसके सामने तो बहुत छोटी है। दूसरा, उनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं होता, उनके पास में फाइनेंशियल भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते। उसके बाद में वो अपने ब्रांड्स और ये सब चीज़ें बनाते हैं और धीरे धीरे करके उसको बिल्ड करते हैं। खुद ही अपने प्रोडक्ट को लेके जाते हैं जगह जगह और उसको दिखाते हैं, लोगों के रिव्यूज़ लेते हैं, वहाँ पर उनको सेल करते हैं, और उन रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग आप अपना दूसरा प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं और लॉन्च करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि PDCA साइकिल में लोग बाग काम करते हैं, प्लान डू चेक एक्ट। तो इसमें प्लान वर्क जो है ना बहुत ज़रूरी होता है, और उसके बाद में जो चेक और एनालाइज है वो अपने को रिव्यू करने के लिए होता है। अगर आप रिव्यू ही नहीं करेंगे, अपने आप को करेक्ट ही नहीं करेंगे, तो फिर आप कैसे आगे के लिए लॉन्च कर पाएंगे? ना इधर आपको स्टेबिलिटी मिलेगी और ना ही आपको प्रोग्रेस मिलेगी। और भाई डिट्टो कॉपी करती है अपनी भाभी को, बिल्कुल डिट्टो कॉपी करती है। वो भाई जो कैमरा दिखा रहा था कि वो नया कैमरा लेकर आया है, तो फनी देख रहा है उस कैमरे को कि कैसा कैमरा है, क्या है। अगेन मैन चाइल्ड की ईगो को बूस्ट करने के लिए जिस तरह से मैडम करती हैं, वैसी जो डब्बा भी कॉपी मार रही है कि तुम देख रहे हो ना, तुम समझ रहे हो ना कैमरे को, और कह रही है कि सच में ले लोगे, यानी वो लेगा कैमरा, सारे पैसे तुम्हारे पास में है, पैसे तुम्हारे पास से जाएंगे। उसके बाद में भी कह रही है कि नहीं वो लेगा कैमरा, मतलब वो देख रहा है, वो समझ रहा है, और अगर समझ लेगा तो वो ले लेगा। ठीक जा रहे हो, ठीक जा रहे हो, बिल्कुल भाभी की कॉपी कर रहे हो। और इसके बाद में वो कहता है कि भाई ले ले पहले, उसके बाद में ही तो लूंगा, यानी कि भाई ने तो ले लिया, अब वो लेना चाहता है इसको। चलिए कम से कम जो है ना, वैसे ना सही, लेकिन भाई बहन साथ होने का ड्रामा तो अच्छा कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब जो जनाब कह रहे हैं कि रिबन जो तुम बांध दो, जिस तरह से हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में प्रथा होती है कि अगर कोई भी शुभ काम होता है या कोई अच्छा काम होता है या कोई नया काम होता है तो उसको लड़की से करवाया जाता है। उसी वजह से यहाँ जनाब भी ये कह रहे हैं कि भाई तुम बांध दो ना रिबन, और उसने वो रिबन बांध दिया। रिबन बांधने का लेकिन नेक नहीं दिया उसने, क्योंकि भाई नेक देने की तो परंपरा होती है, नई चीज़ तो कर दी लेकिन उसके ऊपर नेक देना पड़ता है, यानी उसको कुछ ना कुछ पैसा या कोई गिफ्ट है वो देना पड़ता है। अच्छा, वो जो सूट दिया है वो इसीलिए दिया है, चलो वो बाद में दे देंगे, वो बाद में दिखाएंगे ये। अब इस घर में दो लोग बहुत ज़्यादा बीमार हैं, यानी कि पापा, उनको जो ब्रेन स्ट्रोक था जिससे वो रिकवरी कर रहे हैं,
और साथ में मैडम की मम्मी, वो मैडम की मम्मी जो है वो वाकई में बहुत बीमार हैं। आप उनका चेहरा देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। अच्छा, एक बात और बताएं कि जितने भी व्लॉग बन रहे हैं ना आजकल मैडम के, जनाब के, तो वो ज़्यादा उनको दिखाते नहीं हैं, जबकि वो बीमार भी हुई है, ये सब भी हुई है, उसके बाद में भी इन्हीं के घर में लगी रहती है। ऐसा नहीं है कि वो आराम करने कहीं चली गई है या कहीं पर और रेस्ट कर रही है, अपने घर में रेस्ट कर रही है, ऐसा नहीं है। वो इनके व्लॉगों में बराबर है, लेकिन उसको दिखाते नहीं है। आप अगर ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं उसका शॉर्ट नज़र आ जाता है, क्योंकि बेसिकली क्या है कि उसकी एज को देखते हुए, क्योंकि वो इसकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, तो लोग बात ट्रोल करते हैं कि अभी इतनी एज में भी माँ से काम करा रहे हैं और इतना काम लेते हैं, इतना काम लेते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो उसको बचने के लिए उसको अब दिखाते नहीं है, साथ साथ जो है अपनी अम्मी को दिखाते हैं, क्योंकि उसको भी दिखाना है कि भाई वो बच्चों को हाथ ही नहीं लगाती है, वो खिलाती नहीं है, वो कुछ नहीं करती है। तो अब जितने भी व्लॉग आते हैं, अगर आपने देखा हो तो बच्चा नीचे जाए गया हुआ होता है और थोड़ी देर उसको खिलाते हुए दिखा देते हैं, जिससे कि उसको कोई कुछ बोले ना, यानी अम्मी को कोई कुछ ना बोले, और साथ साथ जो मम्मी है उसको भी बचाया जा रहा है कि उसके लिए कोई ट्रोलिंग ना करे। ये ऐसा ही नहीं है कि जो भी कुछ आ रहा है वो ऐसे के ऐसे ही दिखा देते हैं, बड़ी प्लानिंग से काम करते हैं, लोगों के कमेंट्स देखते हैं, उसी के हिसाब से मॉडिफाई करते हैं और ये सब करते हैं। और लोग हैं कि जब इन किरदारों के साथ में, यानी इन कैरेक्टर्स के साथ में अपना दिल लगा लेते हैं और तरह तरह की बातें करने लगते हैं, समझते हैं कि भाई वाकई में इनके साथ में ऐसा हो रहा होगा और इनके साथ वैसा हो रहा होगा, लेकिन ये बड़ी सोच समझ के अपनी प्लानिंग से चलते हैं। डब्बा ने जानबूझ के बस 2 ही लोगों से हाल पूछे हैं, यही लोग जिनकी तबीयत ठीक नहीं है। ये लोगों की सिंपैथी लेने वाली बात है कि देखो मैं किस तरीके से हूँ, मैं इन सब लोगों को जानती हूँ और पहचानती हूँ और उनका ख्याल भी रखती हूँ। और आज बहुत दिनों बाद में मैडम की मैनेजर भी नजर आ रही है यहाँ पर। मुझे तो लगता है अब ये मैडम जो मैनेजर हैं या जनाब की जो मैनेजर है या जो भी जिसकी भी है, ये लगता है कॉन्ट्रैक्ट पर चल रही हैं। जब इनकी ज़रूरत होती है तो इनको बुला लिया जाता है, चाहे डब्बा बुला ले चाहे ये बुला ले, क्योंकि डब्बा भी जब कार खरीदने गई थी तो अभी इसी को लेके गई थी, और साथ साथ इसी को लेके गई थी वहाँ पर जब ये गई थी तेल का एडवर्टीजमेंट करने के लिए। तो अच्छा है भाई, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करती है, कम से कम इनके साथ में कोई गड़बड़ तो नहीं होती। अब कहाँ तो इस बात की बात हो रही है कि कितने ज़्यादा बिजी थे उस दिन, जिस दिन वेबसाइट लॉन्च होने वाली थी उससे एक दिन पहले, और बिल्कुल होश नहीं था, थके हुए थे, ये सब थे। लेकिन जनाब का अड्डे पे जाना बंद नहीं हुआ, जनाब अड्डे पे ज़रूर जाएंगे। आप लोग इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? अगर आपके घर पे कोई फंक्शन होने वाला होता है या नेक्स्ट डे कोई बड़ा इवेंट होता है, तो क्या आप अपने रूटीन इसी तरीके से रखते हैं जैसे कि रोज़ की डेट में रहते हैं, या वो रूटीन बदल के उस फंक्शन या इवेंट के कामों को प्रेफरेंस देते हैं? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद काउंटडाउन और उसके बाद रिबन कटिंग और होगी वेबसाइट लॉन्च। कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मतलब व्लॉग में कहीं पे भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि कैसे वेबसाइट जो है लॉन्च हो गई, वेबसाइट पे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बस वेबसाइट जो लॉन्च होगी। अगर ये शोर ना मचाते तो पता भी नहीं लगता कि भाई इनकी वेबसाइट लॉन्च हो गई है। मेरा कहने का मतलब ये है, ना कोई इनोवेटिव आइडिया ना कोई तरीका, और बस वेबसाइट लॉन्च होगी, कुछ भी ऐसा नहीं दिखाया इन्होंने। और तुरंत ही वेबसाइट के लॉन्च होते हुए डब्बा ने अपना एक सूट को ऑर्डर कर दिया, और तभी इनका पहला ऑर्डर भी आ गया, जिसके सबके सब खुशी मना रहे हैं। और पापा तो मतलब किस उसमें है, उन्हें कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ पता ही नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, उनको बताना पड़ रहा है कि पापा पहला ऑर्डर आ गया है। ये उनको साथ ना रखने का नतीजा है। अगर आप अपने इस तरह के बड़ों को साथ नहीं रखेंगे तो उन्हें पता भी नहीं लगता। फिर ठीक है, उनका माइंड ऑफ स्टेट अलग है, लेकिन अगर उनको आप अपने साथ में लूप में रखोगे तभी वो उनको पता लगेगा कि हो क्या रहा है। अब जैसा कि सबको पता है कि बच्चा क्या करेगा, उससे फूल दिलवा रहे हैं, तो डब्बा को तो भी अब बिल्कुल भी फूल ना दे। जब वो कुछ करती ही नहीं है उसके लिए तो वो क्यों करके फूल देगा। लेकिन इस बार तो उसने अपनी अम्मी यानी कि दादी को भी मना कर दिया, ना 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 ना, आपको भी नहीं दूंगा। आप जो मैं टाइम पे खिलाती हो, जब मैं रोता रहता हूँ, जब मेरे को प्रॉब्लम होती है, जब मेरे को ये सारे तंग कर रहे होते हैं, और जब ये मर्दों वाली हंसी चल रही होती है, तब तो मेरे को बचाने के लिए कोई भी नहीं आता। और जब देखो जब मेरे को पास कैमरा लेके मेरे से उल्टे सीधे काम कराते रहते हैं। भैया बच्चा अपनी दादी से शिकायत नहीं करेगा तो किससे करेगा? बच्चे सबसे ज़्यादा शिकायत जो है ना दादा और दादी से करते हैं। तो भाई इस तरीके से इनका फर्स्ट पार्ट ख़त्म हुआ, यानी कि वो लॉन्चिंग वाला पार्ट ख़त्म हुआ। उसके बाद में इनका अपना व्लॉग शुरू होता है, जो कि इनका यही शॉट था जो बेसिकली इनका न्यू शूट हुआ है, जिसमें ये लोग केक लेके बैठे हुए हैं कि भाई केक काटना है। और केक का हालत देख रहे हो, आपको लगता है कि केक इस तरह से ख़राब हो गया तो फिर उसके बाद में कोई इस तरह से केक को बना सकता है? बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि एक हाफ केक है, हाफ केक कहाँ है पता नहीं। और इसके साथ साथ ही वो अपना ज्ञान दे रही है कि भाई कितनी मेहनत करी है उन्होंने अपनी
अपनी वेबसाइट के लिए, अपने काम के लिए, और उनका लॉन्च हो चुका है और उनकी बहुत मेहनत है और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन और ये सब बनाए हैं। उन्होंने तो अपना बेस्ट देने की कोशिश करी है। तो पर ये तो बताओ डब्बा जी, आप जो इतनी तारीफ़ कर रहे हो, सब कुछ है, तो फिर तुमने अपने सूट्स जो है बाहर से क्यों लिए? ये भी मैडम से लेने चाहिए थे ना, नहीं लिए ना। इसका मतलब तुम्हें भी कहीं ना कहीं लगते हैं ना कि ये जो सूट हैं ये ओवर प्राइस्ड हैं, ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप 2000 का देने जा रही थी तो वहाँ 2000 की रेंज में मैडम से बात करती और थोड़ा कम कराती। आई मीन उस तरह के जो सूट हैं जो 2000 की रेंज में हैं, वो देखिएगा। अगर इसने अगर सूट अपने जो परचेज़ किए हैं अगर वो दिखाती है तो डेफिनेटली वो हो सकता है उससे भी अच्छे हों। यानी मैडम की जो लोएस्ट रेंज है 3000 प्लस की, उससे बेटर सूट होंगे वो। तो देखने वाली बात है, अगर इतने ही अच्छे थे तो तुम्हें करने चाहिए थे ना। तुम्हें भी उसका लॉन्चिंग में उसको ऑर्डर देना चाहिए था कि 100 सूट जो है 50 सूट सॉरी हमें दे दो और हम जो है अपने सब्सक्राइबर और व्यूवर्स को भेजेंगे। और भाई बड़ी समझ रख के कहती है कि जो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना तो स्टार्टिंग में उनकी ज़्यादा सेल नहीं होती, और उसके बाद में जब सेल होती है तो उनका मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट जो है वो बेटर हो जाता है। बहुत बढ़िया लगा मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट सुनकर, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सुनकर। कहाँ से लिया ये ज्ञान वो भी बता देते ना। तो चलिए आज यहीं पे सम अप करते हैं। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।